जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब तक अपने भूगोल के अंदर 23वां चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। 7 भागों में इसका जो टॉपिक का काम था वो अपना पूरा हो चुका है। आज अपने बात कर रहे हैं 23वें चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान में सिंचाई व पेयजल। उसके अभ्यास प्रश्नों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि इस चैप्टर में जितने भी अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निम्नात्मक जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें से लगभग सभी प्रश्नों की तैयारी अपनी हो चुकी है। बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो शुरू में दिए हुए हैं उनमें जरूर कुछ नए प्रश्न भी हैं, तो इसीलिए आज हम अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से उन टॉपिक को भी पूरा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका बहुचयनात्मक में, कुएं एवं नलकूपों में सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके जयपुर, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। तो इसका सही आंसर है ए, जयपुर। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस साल, क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी आने हैं। दूसरा प्रश्न है कि राज्य के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई है वो की जाती है? ऑप्शन है आपके, पहला है उत्तरी और उत्तरी पूर्व, दूसरा है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व, तीसरा है दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी और चौथा है पूर्वी भूभाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन द, पूर्वी भाग। पूर्वी भूभाग है, वहां पर कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई है वो की जाती है। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से 2 तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? पहला ऑप्शन है जैसमंद राजसमंद, दूसरा है फतेह सागर उदय सागर, तीसरा है उमेद सागर भोपाल सागर और चौथा है हेमावास सरदार मंद। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर है स, उमेद सागर और भोपाल सागर। सिंचाई की दृष्टि से दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो तालाब हैं जोधपुर में है। चौथा प्रश्न है आपका कि राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल साधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? 5%, 8%, 1% और नगण्य। तो इसका सही आंसर भी स ऑप्शन है 1%। 1% है इसका सही आंसर। और 5वां प्रश्न दे रखा है कि गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है साधुवाली के निकट, पोंग बांध के निकट, लोहागढ़ के निकट, गजनेर के निकट। एक तो पहले तो आप सब बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, गंगानगर की जगह अगर और अच्छा अगर भाषा की दृष्टि से इस प्रश्न को बनाया जाता तो यहां होना चाहिए था गंग नहर, तब आपका प्रश्न और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता। आप सबको जानकारी के लिए बताऊं, जिन बच्चों को नहीं पता है, हमने इस 23वें चैप्टर में इंदिरा गांधी नहर को अच्छे से पढ़ लिया है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नहर है ये, और हनुमानगढ़ से लेकर हमने पढ़ लिया भी किन किन जिलों से होते हुए कहां तक पानी पहुंचता है। आपको बताना चाहूंगा, एक अपना डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, मेरा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा गंगा सिंह द्वारा एक नहर और बनाई गई थी जिसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया, गंग नहर। गंग नहर, तो उससे संबंधित प्रश्न है ये भी, गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से कहां से जोड़ा गया है, ये चीज इससे पूछी जा रही है, जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए शायद उन्होंने स्टार्टिंग में गंगानगर लिखा। अगर मेरी दृष्टि से बात करूं तो यहां गंग नहर ज्यादा उचित शब्द होता। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए, गंग नहर को या गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, कहां पर जोड़ा गया है, इस प्रश्न को अच्छे से आपको समझना है। देखिए यहां मानचित्र में ये अपना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सांकेतिक रूप से बनाया है मैंने। ये इंदिरा गांधी नहर है IGNP, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और यहां ये जो मैंने एक नहर बनाई है ये है गंग नहर। गंग नहर, इस गंग नहर
1921 में ये बननी स्टार्ट हुई थी और 1927 के आसपास ये बनकर तैयार हो गई थी। और इस गंग नहर के माध्यम से सतलुज नदी के पानी को राजस्थान में लाया गया। प्रयास किसने किया? महाराजा गंगा सिंह ने, और गंग नहर इसका नामकरण हो गया। अब बात यह आती है, ये गंग नहर कहां से निकलती है? ये गंग नहर निकलती है हुसैनीवाला से। गंग नहर निकलती है हुसैनीवाला से। हमने आईजीएमपी का पढ़ लिया, हरि के पतन से, हरि के बैराज से निकलती है। तो गंग नहर है वो हुसैनीवाला से निकलती है और सिर्फ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को ही फायदा पहुंचाती है। अब जब इस नहर की कभी मरम्मत हो रही हो, तो जब नहर की मरम्मत हो रही हो तो हो सकता है पानी बंद करना पड़े, तो यहां के लोगों को पानी की समस्या नहीं हो, तब एक प्रोजेक्ट आया। ये बात 1984 के आसपास की है। इस इंदिरा गांधी नहर के पानी को गंग नहर में लाया गया और इनको आपस में जोड़ने के लिए एक नहर निकाली गई। आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर को गंग नहर से जोड़ा गया और एक नहर निकाली गई जिसका नाम रखा गया गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर लिंक चैनल बनाया गया। अब यह है भी कहां से कहां जोड़ा गया। यहां पर आप देखिए, ये हमारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहां से शुरू होता है। इससे पहले ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का गांव है एक लोहागढ़, और यहां पर भी जैसे अपने राजस्थान में मसीतावाली हेड था, वैसे ही मसीतावाली से पहले हरियाणा में है लोहागढ़। लोहागढ़, तो इस लोहागढ़ से एक नहर निकाली गई। कहां तक? गंग नहर तक इसको निकाला गया। और जहां पर ये गंग नहर में मिली उस जगह का नाम है, वहां का गांव है साधुवाली। साधुवाली गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। तो साधुवाली के निकट ही इसे गंग नहर से जोड़ दिया गया। तो गंग नहर जो लिंक चैनल है, ये कहां से निकलती है? लोहागढ़ से। और कहां तक जाती है? साधुवाली तक, क्योंकि गंग नहर है वो साधुवाली के निकट है। वो इस गंग नहर चैनल का पानी है वो इस साधुवाली के पास से ही गंग नहर में आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब प्रश्न है ना भी गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, तो आप समझ पाओगे कहां जोड़ा गया है? साधुवाली के निकट। और ये लिंक चैनल स्टार्ट कहां से हुई? नहर लोहागढ़ से। लोहागढ़ जो हेड है वो किस नदी नहर पर बना हुआ है? इंदिरा गांधी नहर के ऊपर बना हुआ है। तो लोहागढ़ से साधुवाली तक गंग नहर लिंक चैनल बनाया गया जो लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका 7 किलोमीटर का आसपास हरियाणा में आता है, बाकी राजस्थान में ही है। और साधुवाली के निकट ये गंग नहर में अपना पानी है वो डाल देती है। तो इस प्रश्न का जो आपका 5वां प्रश्न है भी गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, तो कहां जोड़ा गया है? इसका ऑप्शन है ए। कहां? साधुवाली के निकट। साधुवाली गांव के नाम पर ही रखे जाते हैं ये सारी चीजें। साधुवाली के निकट है। इसका 5वें प्रश्न का सही उत्तर ए है। छठा प्रश्न है कि थार का घड़ा कहलाता है चांदन नलकूप, मांदन नलकूप, खारा नलकूप, मीठा नलकूप। तो अच्छे से पता है, हमने क्लियर कर चुके हैं। थार का घड़ा कौन कहलाता है? ए ऑप्शन, चांदन नलकूप। जैसलमेर में है, मीठा पानी है वहां पर। तो थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है। तो छठे प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। 7वां प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से माला? ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, सीमावाली हेड, मसीतावाली हेड। ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन में जो दिया है सीतावाली हेड दिया हुआ है, ये गलत है। इसका सही नाम आपको अच्छे से पता है, मसीतावाली हेड होगा। यहां पर तीसरा खरसान हेड है, चौथा बीकानेर हेड है। ऐसे ही ऑप्शन बनाए हुए हैं। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रहेगा और सही नाम रहेगा मसीतावाली हेड। मसीतावाली गांव का नाम है, वहां पर हेड बनाया गया है। यानी नहर के अंदर ही जो ये नहर होती है, इस नहर के अंदर ही पानी को रोकने के लिए यहां पर गेट लगाए जाते हैं और उसी को कहा जाता है हेड। तो गांव का नाम मसीतावाली है, तो मसीतावाली हेड के निकट है, मसीतावाली गांव के निकट है, इसलिए इसका नाम मसीतावाली हेड रखा गया। जैसे हरियाणा में लोहागढ़ गांव के पास है तो इसे लोहागढ़ हेड कहा गया।
तो मसीता वाली हेड से। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से मानते हैं हम? मसीता वाली हेड से, क्योंकि उससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर है जो एक फीडर नहर है। 8वां प्रश्न है कि जवाहर सागर बांध है किस नदी पर है? मोरवन नदी पर है, माही नदी पर है, चंबल नदी पर है, बनास नदी पर है। तो इसका सही आंसर है से चंबल नदी पर है। ठीक है, तो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। अब बात करते हैं अपने अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके ऊपर। 9वां प्रश्न है अब आपका कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो वो है अपना राजस्थान। भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। 10वां प्रश्न है कि उदयपुर की प्रमुख झीलों के नाम बताने हैं। तो 2-3 झीलों के नाम आप, जैसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, ये सारी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की झीलें हैं। आपको पता है उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो झीलों के नाम देने हैं, 3-4 नाम आप दे सकते हो यहां पर। 11वां प्रश्न है आपका कि नक्की झील कहां स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। 12वां प्रश्न है कि राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो आप चैप्टर को पढ़ा है, आपने अच्छे से समझा है, कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप है वो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। सबसे ज्यादा जो इरिगेशन होता है वो इन्हीं से होता है। अब बात करें 13वां प्रश्न है कि राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान का नाम क्या है? तो नाम अच्छे से पता है आपको, अमृतम जलम अभियान है। अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाया गया अभियान है। और 14वां प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर वितरिकाओं द्वारा सिंचाई होती है? तो कुल सिंचाई का 70% भाग है वो सिंचाई वितरिकाओं द्वारा होती है, जो यानी मुख्य नहर से जो अन्य जो ब्रांचें जो निकाली जाती है उनकी बात हो रही है। तो 70% है इसका सही आंसर। 15वां प्रश्न है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत आने वाले बांधों के नाम बताइए। आपको अच्छे से पता है चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। एक मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, बाकी जो 3 बांध है वो राजस्थान में है। तो चंबल परियोजना पे 4 बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। तो इन बांधों के नाम देने हैं। और बैराज आपको पता है किन्हें कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन सिंचाई के लिए जो बांध बनाए जाते हैं उन्हें बैराज। बाकी 3 सिंचाई पेयजल के साथ साथ इनसे बिजली भी यहां पर बनती है, जल विद्युत बनती है यहां पर। 16वां प्रश्न है कि माही बजाज सागर परियोजनाओं में किस किस राज्य की कितने हिस्सेदारी है? तो आपको पता है माही बजाज सागर परियोजना 2 स्टेट की है, गुजरात और राजस्थान की प्रमुख परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इसमें गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो 55% है, और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 45% है। तो गुजरात की हिस्सेदारी 55 और राजस्थान की 45%, 45% है। ये आपको इसमें लिखना है। 17वां प्रश्न है, ये भी हम कर चुके हैं पहले। राजस्थान में भूजल की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। तो 2 प्रमुख समस्याएं, एक तो है वाटर लेवल गिरता जा रहा है यानी भूजल का गिरता स्तर, और दूसरा हमने पढ़ा यहां पर फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या है। फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या है। तो ये 2 समस्याएं हैं वो इसमें लिख सकते हो। 18वां प्रश्न है आपका कि जनता जल योजना किस विभाग की योजना है? तो जनता जल योजना है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रमुख योजना है ये। 19वें प्रश्न की बात करते हैं अब कि देश में किस स्तर पर जल ग्राम बनाए जाएंगे? अच्छे से पता है आपको, देश में जिला स्तर पर, किस स्तर पर? जिला स्तर पर जल ग्राम है वो बनाए जाएंगे। और अंतिम अति लघुत्रात्मक में 20वां प्रश्न है कि आपणी योजना, आपणी योजना का संबंध भी किससे है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से है। आपको मैंने बता रखा है इंदिरा गांधी नहर से जो पहली लिफ्ट निकलती है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर या गंदेली सावा लिफ्ट नहर है,
उसके ऊपर संचालित है आपनी परियोजना, जो कि हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पानी है वो उपलब्ध करवाती है। तो आपनी योजना है ये जर्मनी के सहयोग से संचालित हुई है। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के। तो आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? इसका उत्तर रहेगा जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये थे आपके बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघुत्रात्मक एक एक लाइन वाले प्रश्न, जो कि अक्सर परीक्षा में 1 नंबर के आते हैं। और इस साल आपको पता है ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, तो अपने को हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, अच्छी तैयारी करनी है। अब बात आती है अपने लघुत्रात्मक और उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। कोई भी प्रश्न इनमें नया नहीं है, सबकी तैयारी आपकी अच्छे से हो चुकी है। जैसे 21वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए, यह भी अपना हो चुका है। चंबल हो गई, बनास हो गई, माही हो गई, ठीक है, बाणगंगा होगी, बेड़च है, गंभीरी है, सूकड़ी है, काली सिंध है, परवन है, मेज है। बहुत सी नदियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो कम से कम 5-7 नदियों के नाम आपको राजस्थान वाले के अवश्य ध्यान में होनी चाहिए, वही इसमें लिखना है। बस हेडिंग बनानी है राजस्थान की प्रमुख नदियां, फिर नंबर लगा लगा के आपको इसमें उत्तर लिखना है। 22वां प्रश्न है कि हमारे राज्य के जल संचयन और संग्रहण की परंपरागत विधियों के नाम बताइए। यह भी अच्छा प्रश्न है, कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया है भी तालाब है, खड़ीन है, कुई है, नाड़ी है, जोड़ है, टांका है। ये सारी हमारे जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं, इनका नाम अपने को लिखना है। 23वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाओं के नाम बताओ। तो वो भी हम पढ़ चुके हैं भी। इंदिरा गांधी नहर के एक ब्रांच है वो किस साइड में निकलती है? इस बाई साइड में, जिसका नाम याद आ रहा होगा रावतसर वाली, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का गांव है हनुमानगढ़, ठीक है, रावतसर। बाकी की सारी ब्रांचें किधर निकलती है? इसमें ये दाई साइड में निकलती है, जो आपने सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल, चारणवाला, दातोर, बिरसलपुर, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा जो शाखा है वो हम पढ़ चुके हैं। तो उन शाखाओं के नाम आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, वही लिखने हैं। जहां कोई नई बात होती तो मैं आपको जरूर यहाँ नोट्स रूप में बताता, लेकिन ये आप वीडियो में अच्छे से समझ चुके हो इन चीजों को। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से कौन कौन सी बातें इसमें लिखनी है। 24वां प्रश्न आपका रहा कि राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु सुझाव दीजिए। ये भी अपने दूसरे वीडियो क्लास में अपने इस पर कर चुके हैं भी। राज्य में जो उपलब्ध जल है उसका संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है। भूजल का उपयोग बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। नदी बेसिन के आधार पर सघन नियोजन है वो करना चाहिए। फुहारा सिंचाई पद्धति को काम में लेना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को काम में लेना चाहिए। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारी परियोजनाएं इसको लेकर चल रही है उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बांध का निर्माण है वो आधुनिक तकनीक से करना चाहिए। और जो भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उनके रख रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता है वो होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें हम कर चुके हैं। और एक बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु सुझाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये। 25वां प्रश्न है कि अभी शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के नाम बताइए। तो ये अपना जो सबसे लास्ट 7वां जो वीडियो क्लास थी अपनी, उसमें अपने कर चुके हैं, जिसमें आपने इसरदा बांध है, बाड़मेर लिफ्ट योजना है, जयपुर बिशलपुर जो प्रोजेक्ट है फेज 2 की बात कर चुके हैं। और चंबल के पेयजल को अलवर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने की जो बातें थी, तो वो 4-5 जो योजनाओं के नाम है वो आपको इस प्रश्न में लिखने हैं। और अंतिम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पर प्रकाश डालिए। तो बैटरी की लाइट नहीं डाल देना। कई बार बच्चे करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन लिखा और एक लाइट वाली बैटरी बना के और लिख दी कि जी प्रकाश डालना था, डाल दिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे ऐसी मूर्खता कर जाते हैं। तो आपको यानी ये योजना कब चली, किस उद्देश्य को लेकर है, इससे क्या लाभ होना है और इसके प्रथम चरण में कौन कौन से कार्य है वो किए गए, उनके बारे में लिखना है। ये अच्छे से 7वें वीडियो क्लास में आपने समझा है। और नोट्स फोरम में मैंने इसी साइड में यहाँ पर इसको समझाया था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है 2016 में वसुंधरा राजे के टाइम ये स्टार्ट हुआ था। और प्रथम चरण में क्या क्या काम हुआ वो सारी बातें हमने यहाँ पर की थी। तो वो चीजें इसके अंतर्गत लिखनी है। ये भी बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपके लिए रहेगा। और 27वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन करना है। तो जितना इंदिरा गांधी नहर में पढ़ा वो सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो जबकि इस तरीके के बोर्ड परीक्षा में अपने प्रश्न नहीं आएंगे। अपने कैसे आएंगे? जैसे इंदिरा गांधी नहर का बड़ा प्रश्न भी आ गया तो आपको वो पॉइंट देगा भी इसमें क्या क्या लिखना है।
कौन सी कोई शाखा पूछेगा, कोई लिफ्ट नहर पूछेगा, कोई भी बात अगर पूछेगा, अगर 4 नंबर का है तो 4 बातें पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें तो इतना ही है भी हाँ हमें पूरी इंदिरा गांधी नहर पता होनी चाहिए। 28वां चंबल सिंचाई परियोजना का विस्तार से तो यानी पूरी चंबल आनी चाहिए। लेकिन बोर्ड परीक्षा में पेपर बड़ा ही अच्छे तरीके से सेट होता है। चंबल परियोजना के निम्न बिंदुओं पर बताइए भी, जैसे साझेदारे जो राज्य हैं वो कौन से हैं इसके अंतर्गत, इस पर कौन से बांध बने हुए हैं वो बात पूछ लेगा, इसके क्या लाभ हैं, क्या उद्देश्य है, तो पॉइंट बनाकर आपसे पूछेगा। और जब मैंने आपको वीडियो क्लास जो आपकी ली है मैंने, तो उसके अंदर ये चीजें पॉइंटों के माध्यम से ही वहां समझाया है। उसी दृष्टि से आपको बोर्ड में प्रश्न है वो मिल जाएगा। और 29वां प्रश्न, राजस्थान में पेयजल विकास के लिए किए जा रहे प्रयास पर प्रकाश डालिए। तो अपना अंतिम जो वीडियो क्लास थी वो इसी प्रश्न को लेकर तो थी, जिसमें अपनों ने सारी चीज जनता जल है, जल ग्राम है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वाली बातें हैं, परंपरागत जल संरक्षण विधियां हैं, आपणी योजना है, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वही सारी इस प्रश्न के अंतर्गत आती है। और उसके बाद आपको मानचित्र के प्रश्न दिए हुए हैं। अब मैं मानचित्र वाले प्रश्नों में इस चैप्टर की अगर बात करूं तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मानचित्र के यहां बनते हैं, और ये बात मैंने वीडियो क्लास में भी बताई थी। एक तो आपको राजस्थान के मानचित्र पर ये इंदिरा गांधी नहर का प्रेजेंटेशन ध्यान में होना चाहिए किस प्रकार से, और दूसरा पता होना चाहिए आपको इधर अपने जो साउथ में चंबल नदी परियोजना जो जा रही है। तो इन 2 का आपको मानचित्र पर अवश्य अभ्यास करना है। मैंने माही भी मानचित्र पर ही आपको समझाई है किस प्रकार से, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए। इंदिरा गांधी नहर का प्रेजेंटेशन करना और चंबल नदी, बस आपको 2 लाइन नहर बनाकर या नदी बनाकर बस 2 लाइनें खींचनी है। बस आपको डिस्ट्रिक्ट सही चूज करना है भी किस इलाके में है, बस उसी हिसाब से। तो बच्चों ये था अपना 23वां जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सिंचाई और पेयजल राजस्थान के संदर्भ में है। ये राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है। 23, 24 और 25 तीनों चैप्टर राजस्थान से संबंधित है, जिसमें 23वां चैप्टर अपनों ने पूरा करके उसके अभ्यास प्रश्नों की बात की है। और कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से जो नए तथ्य आए हमने आज उनको भी जाना है। जैसे गंग नहर की जो बातें थी और तालाब सिंचाई योजना का 26% जो कुओं द्वारा सिंचाई है वो अधिक कहाँ होती है, उस इलाके की बात थी। तो इस प्रकार के कुछ सामान्य से प्रश्न थे जो नए थे आपके लिए, जो थ्योरिकल पार्ट में नहीं थे, तो उनको हमने अच्छे से आज इस क्लास में समझा है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे अच्छे से लाभान्वित हुए होंगे और नोट्स के रूप में भी आप इन चीजों को अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे और अपने टीचर से जांच भी करवा रहे होंगे। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा। और क्योंकि अपना एक ही टारगेट लिया है, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। हमें रुकना नहीं है, बाधाएं आ रही हैं, आएगी, या तो रोना रो या इन बाधाओं को अपनी ताकत बनाओ। मैं तो हमेशा यही बात कहता हूं और यही जीवन में सीखा है। अपनी कमजोरियों का रोना रोने की बजाय अपनी कमजोरियों को अपनी पावर बनाइए, ताकत बनाइएगा, क्योंकि जीत जाएंगे हम जीतने की आदत है, जीतने के लिए आए हैं, जीत के जाएंगे। और अपना और अपनों का सबको हमें एक खुशी की सौगात जो देनी है वो देके जाएंगे, क्योंकि अब की बार 90 पार। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।